नेपाल सरकार ने कहते हुए टिकटॉक को बैन कर दिया था। अब आप पूछेंगे टिकटॉक तो चाइनीज एप्लीकेशन है। जी हाँ, तो इनको एक कौवा मार के टांकना था। इन्होंने टिकटॉक को बैन कर दिया 2023 में, ये कहते हुए कि अपना लाइसेंस ऑफिस लेकर के आओ, तब जाकर के ही हम आपको यहां पर परमिशन देंगे। चाइना ने हालांकि इस बात को एग्री कर लिया और आज टिकटॉक चाइना में चल रहा है। अभी के लिए क्या हुआ कि इस साल 2023 में सभी सोशल मीडिया साइट्स को फिर से याद दिलाया गया कि देखो, आपको पहले भी कहा था 2023 में, आप अपना लाइसेंस ऑफिस यहां लेकर आओ, यहां से सारा डेटा आप लोग विदेश ले जाते हो, कम से कम हमारे लोगों के लिए कोई आदमी तो बिठा दो कि हाँ, ये आदमी है जो हमारी सुनवाई करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं। नेपाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात के लिए आदेशित किया कि हाँ भाई, सोशल मीडिया वालों, आपको अकॉर्डिंग टू न्यू डिजिटल लॉ 2025 नेपाल में रजिस्टर करने की आवश्यकता है। लेकिन इन सोशल मीडिया कंपनियों ने उनकी एक ना सुनी। सुने भी क्यों? 3 करोड़ तो कुल मिला के आबादी है। 3 करोड़ की आबादी में नेपाल के अंदर उनको एक आदमी बिठाना शायद ज्यादा महंगा पड़ रहा होगा, क्योंकि 3 करोड़ की आबादी अगर पूरी तरह से भी अगर इंटरनेट पर आ जाए तो दैट इज 30 मिलियन। 30 मिलियन अगर फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है, यूजर का बेस अगर यूट्यूब पर भी है, तो इनसे जो एडसेंस जनरेट हो, भारत जैसे देश में ही कुछ बिलियन डॉलर का इनको वो मिलता है, एडसेंस मिल करके आता है पर मंथ। ऐसे में इन्होंने नेपाल को कंसीडर ही नहीं किया कि ठीक है, तुम लोग करते रहो, हम नहीं सुन रहे। ऐसे में नेपाल सरकार और खिन्न हुई। उन्होंने इसी साल के अगस्त के महीने में इनसे 7 दिन का समय दिया। तो 7 दिन के अंदर अंदर अगर तुम लोगों ने अपना लाइसेंस ऑफिस यहां नहीं खड़ा किया तो हम तुम्हें बैन कर देंगे। भाई साहब, यही हुआ। 7 दिन बीते, यहाँ के संचार और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया को लेकर के कहा था कि या तो मान जाना, नहीं तो बैन कर देंगे। बैन कर दिया गया साहब। और ऐसा ही हुआ, और ऐसा करते हुए नेपाल सरकार ने आदेश कर दिया कि अब हम इनको बैन कर रहे हैं। केवल और केवल तभी ओपन हो सकते हैं जब ये अपना यहां पर ऑफिस बनाएंगे, अदरवाइज हम इनको ओपन नहीं करेंगे। तो लीजिए साहब, बैन हो गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। लेकिन इसके पीछे जनता का कुछ और ही कहना है। नेपाल की जनता का कहना है कि नेपाल में हाल ही के दिनों में राजशाही की मांग उठी है। मांग उठती कहां है आजकल? सोशल मीडिया पर। जनता कहां रिएक्शन देती है? ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर, यहां पे रिएक्शन देती है। बोले सरकार असल में डर गई। उन्हें इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नियंत्रण चाहिए था ताकि नेपाल की सरकार के खिलाफ कोई एजिटेशन ना हो। इसलिए बोले जैसा राजशाही के लिए अल्टीमेटम दिया गया था, बोले इन लोगों ने असल में यही खेला किया कि लोगों की वॉइस को दबा दो। इस बात को लेकर के यहाँ के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, हालांकि अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन जैसे तैसे करके अखबारों के माध्यम से इनकी बातें बाहर निकल कर आई। ये बात तो सही है। आज मैं आप लोगों के साथ में हूं। हमारे देश की बहुत सारी एडटेक कंपनियां ऐसी हैं जो यूट्यूब के माध्यम से ही काम कर रही हैं। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि आज हमारे देश में चल ही यूट्यूब की वजह से रहे हैं।